तो लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि हमने बहुत सारे टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ करा लिया, पर फिर भी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई। देखिए, आज के लाइफ़स्टाइल में कई प्रकार के सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। कैसे हम पता लगा पाएँ कि क्या हमारे लिए सही है जो हम खा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक के नाम पे हम खा रहे हैं, वो मेरे लिए सही है कि नहीं है? कि जो चीज़ आप खा रहे हैं, क्या वो बॉडी में आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो नहीं कर रही? हुँ, इसके लिए फिर एक स्पेशलाइज़्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, हुँ। जिसका नाम होता है फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। मतलब क ऐसा है कि जो मैं खा रहा हूँ और मुझे लग रहा है, मेरा जी, परसेप्शन है कि भई मैं ये हेल्दी खा रहा हूँ, जी। पर ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए हेल्दी हो। एब्सोल्युटली, अच्छा। बिल्कुल। दुनिया में कई सारे रिसर्च हैं, हुँ, भारत में भी कई सारे रिसर्च हैं। हम रोज़ अखबार में, टीवी में सुनते हैं, देखते आए हैं हुँ, कि प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि हम हुँ। ऑर्गेनिक खाएँ या ऑर्गेनिक ना खाएँ। इम्यूनिटी आप घर का खा रहे हैं, फिर भी आपकी इम्यूनिटी बिल्ट क्यों नहीं हो रही है? एक जर्मन कंपनी है, हुँ, उसका हुँ। नाम है इम्यूप्रो, IMUPRO। ओके। सो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हुँ, हुँ, आपको बता देते हैं हुँ। कि कौन-सा भोजन आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस क्रिएट कर रहा चाहे घर का ही बना हो। है, चाहे वो घर का ही बना हो। नीरज अरोड़ा सर, वेलकम टू आवर शो। जैसा कि हमारा ये पॉडकास्ट का वेलनेस सीरीज है जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो आज के एपिसोड में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए सर, आजकल अभी अगर हम देखें पोस्ट पेंडेमिक, तो जो हमारा यूथ है वो हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर है। और जैसा हम बात करते हैं हेल्थ की, तो प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर है। अब एक जैसा सवाल रहता है, क्योंकि मैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि हमने बहुत सारे टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ करा लिया, पर फिर भी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई। तो अक्सर होता क्या है कि टेस्ट कराने के बाद टेस्ट नॉर्मल आते हैं, कुछ आता नहीं, पर हमारी जो बॉडी में सिम्टम्स है वो उसी तरह से बने रहते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? समीर सर, सबसे पहले थैंक यू फॉर वेलकमिंग इन द शो। देखिए, आज के लाइफ़स्टाइल में कई प्रकार के सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। सिम्पटम्स 2 प्रकार के होते हैं। हम्म, वन विच इज़ विजिबल, जो हम्म, आपको सामने दिखते हैं। मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी प्रकार के सिम्पटम होते हैं विच आर हिडन। हम्म, हिडन सिम्पटम्स क्या होते हैं? इट इज़ लाइक एन आइसबर्ग, हम्म, समथिंग विच इज़ बिलो द बेल्ट, हम्म, अंडर द वाटर, विच यू डोंट नो, विच इज़ बिल्डिंग अप इनसाइड योर बॉडी। वो आपके शरीर में पनप रहा है, फिर वो आपको नहीं पता होता। हम्म, वो काफ़ी टाइम बाद जाके, कई सालों बाद पता होता है। सो आपने जैसे कहा कि हम्म, अगर किसी ने नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट कराया हम्म, और उसके ब्लड टेस्ट सारे नॉर्मल आए, फिर भी उसको तकलीफ हो रही है, हम्म, यानी अभी तक रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन हम्म, डायग्नोस्टिक नहीं। नहीं हुआ है, बिल्कुल। आज के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की की है हम्म, कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ गए हैं जो आपकी रूट कॉज इंटरवेंशन को, हम्म, रूट कॉज एनालिसिस को हम्म, आपके सामने ला के रख देते हैं। ओके। हुँ, मैं फॉर एग्जांपल आपसे एक, हुँ, आई जस्ट वांट टू टेक एन एग्जांपल विथ यू हुँ, कि अगर किसी को तकलीफ होती है, हुँ, हेडेक, माइग्रेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, थायराइड, ऐसा तो नहीं है कि वो विदाउट रीजन होती है। हुँ, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स ऑलवेज अ रीजन। हुँ, हुँ, एंड साइंटिस्ट से कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हुँ, is what we are exposed to. हुँ, हुँ, We are exposed to two things. हुँ, One is the foods that we eat, हुँ, and the next is the environment we live in. या हुँ, So जो हम भोजन खाते हैं, हुँ, हुँ, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हुँ, हुँ, मजबूत करता है, हुँ, जिसके परिदृश्य में हम देखें हुँ, कि वो हमारे को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रेट, हुँ, एग्रेशन, हुँ, हुँ, बैक्टीरिया, फंगाई या कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। हुँ, हुँ, बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इम्यून सिस्टम के वीक होने का कारण क्या है? ये कमजोर क्यों होता है? हुँ, हुँ, इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण है जो भोजन हम खा रहे हैं। हुँ, क्या वो भोजन हमारे शरीर में, इज इट गिविंग अस एनर्जी और इज इट गिविंग अस अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन? हुँ, यस।
सवाल उठता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस क्या होते हैं? हम्म। सो हमारे शरीर, आपने जैसे सुना होगा, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। यस। बिल्कुल। हो सकता है कि मैं जो रोटी खा रहा हूँ हम्म या घर की बनी हुई दाल खा रहा हूँ हम्म या मैं एक बहुत ही हेल्दी डाइट खा रहा हूँ, हम्म वो मेरी बॉडी एक्सेप्ट ना कर रही हो। हम्म ये पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम्म। सो आपने जैसे सवाल किया था कि कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनका कारण नहीं पता चलता, हम्म। तो मैं साइंस ने सिम्टम्स की बात करूं सर, जैसा अभी आपने इनफैक्ट बताया, आपने कोट किया माइग्रेन की खास तौर पे हम बात कर जी लें, जी क्योंकि वो बड़ा कॉमन सिम्टम हो गया है। हम जी जी हेडेक्स की बात कर लें जी तो इस तरह के जो सिम्टम है बड़े कॉमन हो गए, और ऐसा कुछ आजकल नहीं है। इनफैक्ट यूथ में जी भी काफ़ी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी सिम्टम को अगर लेकर चलें, और उसके लिए वो कई तरह के इमेजिंग टेस्ट भी करा लेते हैं और कई तरह के पैथोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री अपना सभी टेस्ट कराते हैं, जी बट वो फिर भी डायग्नोस बन नहीं पाता है। बट आपने जैसे दो रीज़न बताए कि एक तो फूड हो सकता है आप जो खा रहे हो, और एक आपका जो इन्वायरमेंट हो सकता है। पर सर, ना तो हम बहुत ज़्यादा फूड पे या ज़्यादा हम इन्वायरमेंट पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो पोल्यूशन भी है, सब कुछ है। और फूड की भी अगर हम बात करें तो आजकल हम रोज़ देखते हैं एफएसएसआई उस चीज़ को एस्केलेट करता है कि फूड में कितना अडल्ट्रेशन है। तो वो सब चीज़ों के साथ रहते हुए कैसे हम पता लगा पाएं कि क्या हमारे लिए सही है जो हम खा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक के नाम पे हम खा रहे हैं, वो मेरे लिए सही है कि नहीं है? इस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। जी बिल्कुल। हम्म सो एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। हम्म। सारी बीमारियां को उत्पत्ति का एक मूल कारण हमारा हाँ, स्टमक है, हमारा स्टमक से, पेट है, जी जी बिल्कुल। चाहे वो माइग्रेन भी हो क्यों ना। बिल्कुल। सो अगर किसी को सर में दर्द होता है हम्म और उसके लिए उसने अगर मेडिसिन ली और वो वापस कभी नहीं आता, हम्म इट मीन्स वो वन टाइम था, वो एक हम्म इश्यू था जो रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर किसी को परसिस्टेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, हम्म देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। हम्म। सो देन साइंस ये कहता है कि आप पहले अपने गट को ठीक करें। ओके। अब गट को क्या ठीक करें? हम्म। तो गट को ठीक करने के लिए पहले ये चेक करें कि जो चीज आप खा रहे हैं क्या वो बॉडी में आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो नहीं कर रही। हम्म इसके लिए फिर एक स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हम्म। जिसका नाम होता है फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। ओके, अच्छा। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करके आप पता करते हैं कि कौन से फूड आइटम हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे। अच्छा। सो कई सारी स्टडीज में देखा गया है, कई सारे रिसर्च में हम्म देखा गया है, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ हम्म कि जब आप ये टेस्ट करने के बाद डाइटरी इंटरवेंशन करते हैं, यानी एलिमिनेशन डाइट फॉलो करते हैं, हम्म जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने टेस्ट कराया, आपको गेहूं से इंटॉलेंस आ गई, मिल्क से इंटॉलेंस आ गई, वो हम्म। आइटम जब अपने डाइट से आप रिमूव करते हैं, हाँ। देन द सिम्टम स्टार्ट्स टू हील। क्यों? हम्म क्योंकि आपका गट हील होना शुरू हो जाता है, हम्म इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ठीक होने शुरू हो जाते हैं, हम्म आपका लीकी गट रिपेयर होना शुरू हो जाता है। हम्म सो बॉडी की इम्यून सिस्टम अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, एंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग गोइंग इनसाइड द बॉडी, हम्म। then the body has got the capacity to repair itself। राइट। हमारे शरीर में वो क्षमता है है, बिल्कुल कि बिल्कुल। वो अपने आप को रिपेयर कर सकती है, प्रोवाइडेड उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। राइट राइट, ठीक। हम ये इंटरवेंशन क्या कर रहे हैं? हम्म हम एक बॉडी को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हैं। सो आपने एनवायरनमेंट की बात बिल्कुल ठीक की कि हम एनवायरनमेंट का कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं बात आपको सही। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म अभी हम दोनों इस रूम में बैठे हैं, हम्म हम दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, हम्म बट मे बी हमारा ऑब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। हम्म फॉर एग्जाम्पल VO2 मैक्स कहते हैं, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हम्म हो सकता है कि मेरे लंग्स की ऑब्जॉर्प्शन कम हो हम्म तो मेरा VO2 मैक्स लो होगा, हम्म आपके लंग्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हम्म आपका VO2 मैक्स ज्यादा होगा। हम्म अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, हम्म किसकी लो है? मैं रोज जिम जाता हूँ, हम्म वॉक करता हूँ, हम्म एक्सरसाइज करता हूँ, हम्म बहुत ही हेल्दी खाना खाता हूँ, हम्म फिर भी मेरे को माइग्रेन क्यों रहता है? हम्म फिर भी मेरी ऑक्सीजन ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम क्यों है? हम्म उसका कारण है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मेरे शरीर को तकलीफ दे रही इंटरनली। राइट राइट। एक्सटर्नली तो हम दोनों बराबर इस रूम में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वी आर एक्सपोज टू द सेम एनवायरनमेंट, हम्म
सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हुँ, जब हमने देखा है कि आपकी लाइफस्टाइल के साथ-साथ हुँ, डाइटरी इंटरवेंशन चेंजेस होते हैं, हुँ, 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 तो हुँ। आपके शरीर में मूल-चूल परिवर्तन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा है कि जो मैं खा रहा हूँ और मुझे लग रहा है, मेरा जी, परसेप्शन है कि भई मैं ये हेल्दी खा रहा हूँ, जी, पर ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए हेल्दी हो। एब्सोल्युटली, अच्छा, बिल्कुल। ओके। दुनिया में कई सारे रिसर्च हैं, हुँ, भारत में भी कई सारे रिसर्च हैं। हम रोज़ अखबार में, टीवी में सुनते हैं, देखते आए हैं हुँ, कि प्रॉब्लम सिर्फ़ इस चीज़ की नहीं है कि हम अ, हुँ, ऑर्गेनिक खाएँ या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ना खाएँ। हुँ, प्रॉब्लम इस चीज़ की भी है कि क्या प्रोटीन ऑफ द फूड आइटम जो हम भोजन खा रहे हैं, हुँ, क्या वो प्रोटीन हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है? हुँ, 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 सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, आजकल आप काफ़ी सुनते होंगे ग्लूटेन एलर्जी। हुँ, कई लोगों को गेहूँ से एलर्जी हो जाती है। हुँ, अब एलर्जी और इंटॉलरेंस डिफरेंट चीज़ है। हुँ, हुँ, हम हुँ, इसके ऊपर सब्जेक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बट मैं इसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस अभी बोलूँगा जी, जी। क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल सिम्पटम से जुड़ा हुआ है। हुँ, 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 सो गेहूँ के ऊपर आज के डेट में उसके अल्टरनेटिव्स अनाज आ गए, हुँ। जैसे कि मिलेट्स आ गए हैं, मिलेट्स वगैरह, एग्ज़ैक्टली। किनोआ आ गए हैं। हुँ, सो हमने देखा है जब लोगों ने गेहूँ खाना बंद किया है, कम किया है, हुँ, तो उनकी हेल्थ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। हुँ, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर रिटेंशन है, हुँ, हुँ, शरीर में पानी जमा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है कई सारे सिम्प्टोमेटिक कंडीशंस को बिल्डअप करने का। हुँ, सो आप अपने डाइट से जब ऐसी चीज़ों को रिमूव करते हैं जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हुँ, सो सबसे पहले क्या होता है कि आपका स्लीप पैटर्न बेटर हो जाता है, हुँ, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, हुँ, आपके एक्सेस वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। हुँ, अगर आप ओवरवेट है तो थोड़ा-सा आपका वेट बैलेंस में आता है। हुँ, ये क्यों होता है? हुँ, इसलिए होता है कि वो भोजन जो आपके शरीर को कष्ट दे रहा था, हुँ, उसको आपने रास्ते से हटा दिया। राइट, राइट, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी गौर करने की चीज़ है, हुँ, हुँ, वो ये है कि अगर आपने किसी भोजन को अपने डाइट से रिमूव किया है, हुँ, हुँ, सो उसकी जगह पे आपको दूसरे अल्टरनेटिव्स हेल्दी ज़रूर लाने चाहिए। अच्छा। हुँ, 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 क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट, हुँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट, की फाइटोन्यूट्रिएंट ज़रूरत है। सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपको रिप्लेसमेंट हुँ। और भी अच्छे भोजन से करना चाहिए। राइट, राइट। नहीं, नहीं, बिल्कुल। सर ये चीज़ मैं समझ गया। देखिए इसमें हम 2 ग्रुप को लेकर चलते हैं जी, और ख़ास तौर पे अभी मैं यूथ को ही लेकर चलूँगा जी, क्योंकि इंडिया में बात करें तो जी, हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन जी, काफ़ी ज़्यादा है और जी, यूथ में भी ख़ास तौर पे हम एक एज ग्रुप को लेके चलें जो 30s वाला एज ग्रुप है जिनकी जी, एक सैंडविच की तरह लाइफ़स्टाइल होती है क्योंकि उनके घर में जी, एल्डरली पेरेंट्स भी है। जी, उनकी एक मैरिज लाइफ़ शुरू होती है। जी, पर्सनल लाइफ में भी बात करें तो कई तरह के चैलेंजेस होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है जॉब में है बिजनेस में है, तो कई तरह के चैलेंजेस होते हैं तो इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते वो डाइट को लेकर। पर हाँ एक चीज जरूर है जैसे आपने बताया कि एटलीस्ट आप कुछ चीजों को तो एलिमिनेट करो जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। देखिए सर ऐसा हम भी अक्सर देखते हैं डायग्नोस्टिक्स में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं तो घर का ही खाता हूँ, ऑर्गेनिक ही खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ, फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है? ऐसा अक्सर होता है। जी, और आपने 2 जो बात कही, एक इन्फ्लेमेशन की बात कही और एक इम्यूनिटी की बात कही। जी, और पैंडेमिक के बाद लोग थोड़ा-सा इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी इनके बारे में बात करते हैं, रिसर्च भी करते हैं काफ़ी जी, ज़्यादा। तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे यंग व्यूअर्स को बताएँ कि इम्यूनिटी आप घर का खा रहे हैं फिर भी आपकी इम्यूनिटी बिल्ट क्यों नहीं हो रही है? और दूसरा बॉडी में जैसा आजकल सब बात करते हैं हार्ट डिजीज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं, यंग हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैंसर के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जी, तो मैं अगर घर का खा रहा हूँ, हेल्दी खाना खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, तो ऐसा क्या टेस्ट है जिससे मैं अपनी मेरी इम्यूनिटी के लिए वो ठीक है कि नहीं या मेरी बॉडी के अंदर वो इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहा? ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल है अभी अगर आपने जैसे बात करा कि आजकल एडवांस डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो उस टेस्ट के बारे में थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताइए? जी, बिल्कुल अवेलेबल है। हुँ, जैसे मैंने कहा कि साइंस ने बहुत तरक्की की है। सो एक जर्मन कंपनी है, हुँ, हुँ। उसका नाम है इम्यूप्रो, IMUPRO। ओके। सो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हुँ, हुँ, आपको बता देते हैं हुँ। कि कौन-सा भोजन आपकी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, चाहे घर का ही बना हो। चाहे वो घर का ही बना हो। ओके, अच्छा। देखिए,
हाँ, हाँ। भोजन हमारे शरीर में हुँ, हुँ, हुँ। एक तरह से प्रोटीन के रूप में प्रवेश करता है। हुँ, हुँ, हुँ। हम गेहूँ से या तो रोटी खा लें हुँ, या तो हम बर्गर खा लें। हुँ, हम खा तो गेहूँ रहे, हुँ, अगर गेहूँ के प्रोटीन मेरी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे, हुँ। सो वो घर का खाना भी तो गेहूँ की रोटी ही है। तो ऐसी संख्या ज़्यादा है क्या जिनको मतलब गेहूँ से या इससे एलर्जी जी, आजकल बढ़ काफ़ी गई? सारे रिसर्च हो रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। आजकल काफ़ी सारी स्टडीज़ हो रही हैं हुँ। और गेहूँ ही नहीं, गेहूँ के अलावा अच्छा और भी कई तरह के। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, हुँ, जैसे दाल हो गई, हुँ, चिकपीस हो गई, हुँ, ब्लैक पेपर हो गया, हुँ। आमंड्स हो गए, ओह! अच्छा। जो कि हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न है, हुँ। जो काफ़ी लोगों को ना एलर्जी परेशान कर रहा परेशान कर रहा है, है। इंटॉलरेंस कर रहा है। और वो सोच रहे हैं कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ बट ओह! मैं ऐसा हेल्दी खा अक्सर रहा हूँ है नहीं। और अच्छा। फिर अगर सिम्पटम्स होते हैं, हाँ। तो कभी समझ नहीं पाते कि आखिर मुझे सिम्पटम हुआ क्यों? तो सिम्पटम सर थोड़ा-सा और आप बताइए क्या-क्या सिम्पटम हो सकते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि भई ये हम टेस्ट करा के, जाँच करा के देख लें, पता लग जाए। सिम्पटम जैसे एक अभी हमने माइग्रेन की बात करी और क्या सिम्पटम जैसे ब्लॉटिंग की बात करें, एसिडिटी की बात करें, इस तरह के कुछ सिम्पटम्स भी होते हैं जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है? देखिए, एक इट्स अ वेरी गुड सेइंग, हुँ, योर बॉडी टॉक्स टू यू। आपका हुँ। शरीर आपसे बात करता है, बात करते हैं, एग्ज़ैक्टली। आपको सुनना चाहिए। हुँ, हम भागदौड़ की दुनिया ज़िंदगी में में हाँ। ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं हुँ, कि हम कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे एंकल और नी में पेन हो रहा है, हुँ, मैं मूव लगा लूँगा। हुँ, मैं कोई छोटे-मोटे इंटरवेंशन कर लूँगा क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे फिर ऑफ़िस पहुँचना है। हुँ। मैं उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँ। राइट, राइट। अगर वो पर्सिस्टेंट करता है, मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि मुझे ऑफ़िस नहीं जाना हुँ, को मिल रहा है, हुँ, सो मेरा काम हैम्पर हो रहा है, तब मैं मजबूरी में डॉक्टर साहब के पास जाऊँ हुँ, हुँ, और मेडिसिन्स मिलेंगी। हुँ, और अगर मेडिसिन्स के द्वारा वो ठीक हो जाता है, वेरी गुड, हुँ, होना चाहिए। हुँ, अगर वो मेडिसिन्स के थ्रू ठीक नहीं होता है और वो पर्सिस्टेंट रहता है, हुँ, सो पेन किसी भी हिस्से में बॉडी के में हो सकता है। हुँ, आपको नी पेन हो सकता है, एंकल पेन हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है। हुँ, सो अगर आपकी मेडिसिन के थ्रू ही आपको रिलीफ मिल रहा है, हुँ, इट मीन्स कि अभी तक आप रूट कॉज पे नहीं पहुंचे। हुँ, देयर इज समथिंग विच इज फ्यूलिंग द फायर। हुँ, आग लगी हुई है, बट पेट्रोल की सप्लाई आपको पता नहीं चल पा रही कहाँ से आ रही है। एग्ज़ैक्टली। आप पानी तो डाल रहे हैं, वो हुँ, आग कम हो रही है, हुँ, आग बुझ नहीं रही। हुँ, सो सही। दैट इज वाई मैं फिर इसी चीज पे एम्फेसाइज करूंगा, रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो जी, जी, रूट कॉज़ इन्वेस्टिगेशन क्योंकि मैं बार-बार थोड़ा-सा और हमारे जी व्यूअर्स को जी सिंप्लीफाई जी, करके बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहेंगे इस बारे जी में कि ठीक है, उन्होंने टेस्ट करा लिए अपने, सब जी कुछ नॉर्मल आ गया और अक्सर ऐसा होता है कि जब जी टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं, तो उसके बाद हम बैठ जाते हैं कि जी भई टेस्ट तो सब कुछ नॉर्मल है, बट सिम्पटम मेरे को आ ही रहे हैं और सिम्पटम के लिए जैसे आपने बात करी कि कई बार हम ऐसी कुछ मेडिसिन्स ले लेते हैं, जिससे वो सिम्पटम सप्रेस हो जाते हैं। जी मैं बार-बार इसी पे ही बात करूँगा सर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि ब्लॉटिंग की बात करें, एसिडिटी की बात करें, कुछ भी खा रहे हैं हमें डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा। जी, ऐसा अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादातर रहती है हमारे ख़ास बिल्कुल तौर पे यूथ को। बिल्कुल। तो वो क्या ऐसे सिम्पटम्स को अगर उन्होंने कुछ टाइम के लिए मेडिसिन ली वो ठीक नहीं हुए, तो क्या राइट टेस्ट है कैसे करा सकते हैं? थोड़ा मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप टेस्ट के बारे में और अच्छे से जी एक्सप्लेन जरूर। करें। जी। सो देखिए, हमारी लाइफस्टाइल में जो स्टार्टअप ऑफ सिम्टम्स होते हैं ना, हुँ, हुँ। हेडेक, माइग्रेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, थायराइड। थायराइड तो चलिए लॉन्ग टर्म का हो गया, हुँ, लेकिन हेडेक, माइग्रेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी ओके। और पेन, अच्छा पेन, जॉइंट ये पेन। एक सिग्नल है कि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि समथिंग इज रॉन्ग। हुँ, आपको इन सिग्नल्स को समझना है और इस ये सिम्टम से नहीं डरना है, हुँ, हुँ, बल्कि इस सिम्टम से होने वाले क्रॉनिक डिजीज जो विच कैन परसिस्ट आफ्टर मेनी इयर्स, ओके। उससे डरना है। जो इन्फ्लेमेशन की आप बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन जब ओके। परसिस्टेंट रहता है, जिसको हुँ, कहते हैं स्लो लो ग्रेड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, यस, यस। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, हुँ, जब ये पनपता रहता है, पनपता रहता है, पनपता रहता है, हुँ, अचानक एक दिन पता लगता है कि किसी को थायराइड हो गया, हुँ, किसी को डायबिटीज हो गई। हुँ, अचानक वर्ड कुछ होता ही नहीं। ओके। हुँ, इट्स नथिंग सडन, हुँ, इट इज प्रोलॉन्ग। ओके। तो प्रोलॉन्ग क्या कर रहा था? हुँ, प्रोलॉन्ग वो लो ग्रेड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कर रहा था, वो कहाँ से आ रहा था? हुँ, इट वाज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द मेजर सोर्स एंड नॉट द ओनली सोर्स। ओ
was the foods that you were eating. ओ मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ फूड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे सिम्टम्स को बिल्ड करने में, नहीं. स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है. बट मैं फूड्स को इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि वो एक ऐसी चीज है जो फास्ट इंटरवेंशन है, जो इमीडिएट आपको रिलीफ दे सकती है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है. सो ये टेस्ट अगेन एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट विच इज कॉल्ड इम्यूप्रो IgG डिलेड फूड एलर्जी टेस्ट. ओके. ये टेस्ट करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, जब आप अपने डाइटरी चेंजेस करते हैं एज पर द एडवाइस ऑफ योर काउंसलर, न्यूट्रिशनिस्ट, whoever you may approach with, then there is a healing to a very large extent. In the sense कि then if there is an inflammation, it goes down. If there is a leaky gut, it will start to heal. और जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू होगी. और ये इंटरवेंशन बहुत फास्ट होता है. अच्छा अच्छा. एक क्वेश्चन और आपने यूथ के बारे में कहा था. हमारे बहुत सारे यूथ माइग्रेंट यूथ है, स्टडीज के लिए दूसरे शहर जाते हैं, एग्जैक्टली. जॉब्स के लिए दूसरे शहर जाते हैं. सो हमने देखा है कि हर 25 to 50 किलोमीटर हमारा एयर, फूड चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली. हमारा गट की जो प्रोग्रामिंग है, जब हम डिस्टेंस पे जाते हैं तो प्रोग्रामिंग इमीडिएट चेंज नहीं होती. हम वहां जाके जो इजिली अवेलेबल फूड्स है वो खाते हैं. केसेस हो सकता है कि हम मोनोटोनस डाइट खा रहे हैं या मे बी अनहाइजेनिक अनहेल्दी फूड खा रहे हैं. इवन हम घर का भी अगर खा रहे हैं, हमारे गट को थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में. अगर वो सेटल हो गया तो ठीक, अगर उसमें टाइम लगा सो देन डेफिनेटली एन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. बिकॉज अगर आपका गट नहीं ठीक है तो आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे. सो एक सब्जेक्टिव मैटर ये है कि फूड अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेलबीइंग. राइट. नहीं, एक चीज और सर मैं जानना चाहूंगा इसमें आपसे कि जैसे कई बार सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जो जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम देगी, पर कोई अगर ऐसे जानना चाहता है सिम्टम से पहले ही कि मेरे को कोई एलर्जी तो नहीं है, या मेरा इम्यून सिस्टम ठीक है कि नहीं, या मेरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी कोई ऐसा टेस्ट है कि हम या हमें जब सिम्टम आते हैं तभी हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जो आपने इम्यून प्रो टेस्ट की बात कही? आपका सवाल बहुत बढ़िया है. इसका कारण ये है कि मैं आज हेल्दी हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होना चाहूंगा. आई विल ऑलवेज वांट टू बी हेल्दी. सो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं हेल्दी रहूँ. मैं जिम जाऊंगा, मैं बहुत बढ़िया खाना खाऊंगा, मैं टाइम से सो जाऊंगा, राइट, मैं अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ध्यान रखूंगा और मैं हाइजेनिक रहूंगा. बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरी बॉडी को इंटरनल हाइजीन की जरूरत होती है, इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है. एंड दैट अगेन, जो आप प्रिवेंटिव ब्लड टेस्ट कराते हैं, रूटीन नॉर्मल टेस्ट कराते हैं, लेकिन अगर आप रूटीन नॉर्मल टेस्ट को भी ऑब्जर्व करें तो उसमें एक पैटर्न होता है विच इज कॉल्ड HSCRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स. अगर आपको उसमें लगता है कि देयर इज सम वेरिएशंस, डिस्क्रिपेंसी, then definitely go for a food intolerance test. ओके. Because आज आपके शरीर के अंदर अगर कोई चीज पनप रही है, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, उसका कारण पकड़ में आ जाएगा, बजाय कि कल को वो एक हाई सेंसिटिव प्रॉब्लम बन जाए. सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जितनी इंपॉर्टेंट आज की डेट में रेगुलर ब्लड टेस्ट हो गए हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो गए. मैं स्पेशलाइज इसलिए बोलूंगा बिकॉज इट इज समथिंग जिसके बारे में अभी अवेयरनेस और अधिक लोगों को जानने की जरूरत है. जब ये स्पेशलाइज लोग जान जाएंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा. एंड अगेन दैट इज फूड, व्हाट वी आर एक्सपोज्ड टू. सो भोजन हमारे लिए जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी है राइट फूड फॉर अ बेटर हेल्थ. हाँ, और राइट टेस्ट भी जरूरी है. राइट टेस्ट भी अब पर इसमें जैसे एक टेस्ट होता है जिसको हम फूड एलर्जी टेस्ट कहते हैं, तो कई बार फूड एलर्जी टेस्ट को लेकर इंक्वायरीज रहती है, ऐसे पूछते हैं लोग कि फूड एलर्जी टेस्ट कराना है. तो आप जिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और जो मैं टर्म बता रहा हूँ फूड एलर्जी, क्या वो सेम टेस्ट है? नहीं, वो सेम नहीं है. अच्छा. देखिए, एलर्जी क्या होती है, अगर आपको किसी चीज को खाने के बाद
कुछ सिम्टोमेटिक कंडीशंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हम्म चोकिंग, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, हम्म या आपने देखा हो कई लोग प्रॉन्स खाते, पीनट्स खाते, तुरंत बॉडी में एकदम हाइव्स हो जाते हैं एंड दे हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, हाँ हाँ और ये सारा आधे घंटे के अंदर होता है। हम्म ये एलर्जी अटैक। हम्म लेकिन अगर सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड हैं, डिलेड हैं, हम्म जो कुछ टाइम के बाद आते हैं, मतलब आपने अभी भोजन कुछ खाया लेकिन सिम्टम आपको 3 घंटे से 3 दिनों बाद आ रहे हैं, हम्म और वो लाइफस्टाइल सिम्टम है, जैसे हेडेक, माइग्रेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, थायराइड, हम्म सो ये फूड इंटॉलरेंस यानी कि टाइप 3 एलर्जी की वजह से होती है। जो ओके एलर्जी होती है वो टाइप 1 होती है, हम्म जो डिलेड एलर्जी होती है दैट इज टाइप 3, हम्म विच इज ऑल्सो नोन एज आईजीजी फूड इंटॉलरेंस। ओके सो बेसिकली आपकी लाइफ में जो इंटरवेंशन आपको कराना चाहिए वो आईजीजी फूड इंटॉलरेंस का कराना चाहिए। अच्छा आईजीई भी आप करा सकते हैं अगर आपको डस्ट, हम्म माइट माइंड या किसी और चीज से सस्पेक्ट है कि आपको हम्म तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली आपको कराना चाहिए। हम्म लेकिन अगर आपको सिम्टोमेटिक कंडीशन लाइफस्टाइल के हैं हम्म तो आईजीजी डिलेड फूड एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। अगर सीजनल वेरिएशन में मेरे को सिम्टम्स ज़्यादा मतलब जी बढ़ रहे हैं तो जी। उसमें फिर कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? सो अगर सीजनल वेरिएशन में सपोज आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, बार बार आपको जुकाम आ रहा है, जुकाम छींक आ रही है, हम्म और आपको मान लीजिए कि मन कफ एंड कोल्ड कफ एंड रहता है, कोल्ड हाँ परसिस्टेंट रहता है सीजन के हिसाब से, हम्म सो दैट इज नोन एज सीजनल एलर्जी। ओके सो दैट इज टाइप 1 एलर्जी। अच्छा अच्छा सो आप एलर्जी टेस्ट कराएं, अगर आपको उससे राहत मिल जाती है हम्म उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से, हम्म इट मीन्स कि यू आर गुड एनफ टू गो। ऑलराइट लेकिन आपको राहत नहीं मिलती हम्म और आपके आईजीई लेवल्स बहुत हाई आते हैं, हम्म इट मीन्स आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक करना चाहिए। हम्म इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स फिर आईजीजी फूड इंटॉलरेंस टेस्ट से आते हैं कि कौन से फूड्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑलराइट ठीक है इसमें एक और इंटरवेंशन विच इज वेरी ब्यूटीफुल इंटरवेंशन बिटवीन आईजीई एंड आईजीजी इज कॉल्ड हिस्टामिन इंटॉलरेंस टेस्ट, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं फिर कभी आपके साथ एक लेंथ बात करेंगे में बात करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल दूसरा आजकल अगर हम बात करें ग्लूटेन की हमने बात की इसके अलावा अगर देखें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को जी लेकर एलर्जीज काफ़ी ज़्यादा है जी और लोग अभी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग जी अभी यूज़ भी नहीं कर रहे जी हैं मिल्क को तो उसके लिए भी कोई टेस्ट ऐसा अवेलेबल है अगर मैं जानना चाहूँ देखिए मैंने दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल किया बट मुझे कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि जी वो ठीक है जी या कई लोगों में ऐसा होता है वो कहते हैं कि नहीं मैं मिल्क तो नहीं करता पर मैं कर्ड यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे अच्छा फील होता है ठीक होता है जी। तो अगर सिम्टम ज़्यादा नहीं आ रहे तो भी क्या उनको टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं कि उनको कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है कि नहीं या मिल्क में भी स्पेसिफिक कोई चीज़ से उनको एलर्जी इतना हम इन डेप्थ टेस्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर सिम्टम नहीं आ रहे हैं हम्म तो आप प्रिवेंटिव टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर प्रिवेंटिव अगर ओके सिम्टम आ रहे हैं, ज्यादा हम्म भी नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, हम्म लेकिन आप समझिए कि ऑनसेट हो चुका है, हम्म योर बॉडी इज सिग्नलिंग यू, हम्म क्योंकि आप हो सकता है यंग है, हम्म आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपको सामने नहीं दिख रहा, हम्म बट लेटर ऑन हम्म इट कैन इंक्रीज। सो अगेन मैं फिर वही हम्म कहूंगा हम्म कि अगर आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट सारे ओके आते हैं हम्म बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं तकलीफ हो रही है, फिर आपको स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, ये एंड करा विच अगेन आपको ये देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कौन से फूड जिसमें मिल्क भी इंक्लूड होता है, कि क्या मिल्क एंड मिल्क की प्रोटीन, मैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, मैं राइट मिल्क प्रोटीन बोलूंगा, क्या वो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके अब मैं मिल्क प्रोटीन क्यों बोलूंगा, हम्म इसलिए क्योंकि आप मिल्क किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करें, चाहे हम्म कर्ड की फॉर्म में कंज्यूम करें, पनीर की फॉर्म में कंज्यूम करें, प्रोटीन तो सेम है। हम्म जब वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि आपने पनीर खाया कि आपने कर्ड खाया है, एग्जैक्टली वो हाँ वो तो प्रोटीन को रिएक्शन करते हैं। हम्म सो आपकी जो एंटीबॉडीज है हम्म दे रिएक्ट अगेंस्ट द फूड एंटीजन ऑफ द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग, राइट राइट ठीक है ठीक है प्रोटीन ऑफ द फूड्स दैट यू कंज्यूम। हम्म नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है सर एक्चुअली अब इवन 50 60s में भी देखें कई बार कई लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि बहुत सालों से हमें हमारी गट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इवन हम ट्राई करते हैं कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल लें अच्छा सा अच्छा खाते हैं सब कुछ करते हैं बट फिर भी उनकी वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है और उसको लेकर फिर वो कई बार थोड़ा
एक डिप्रेशन में भी रहते हैं कि भाई मेरा तो पेट ठीक है ही नहीं, मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे उससे ब्लोटिंग भी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और इनफैक्ट काफ़ी लोगों का ऐसा देखा भी है कि उनके फिर काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाते हैं, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, इवन हम इमेजिंग सेंटर्स में देखें, इवन सिटी स्कैन तक सब कुछ होता है, बट सभी चीज़ें उनकी नॉर्मल आती है फाइनली। और वो अपनी डाइट में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन करते हैं, और ऐसे केसेस इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये वाला टेस्ट हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या क्या ऐसे एलर्जेंस हैं जिनको वो अपनी डाइट में एलिमिनेट कर सके, या उसमें भी कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हम्म। देखिए, आपने एक टर्म यूज़ किया कि जी जी बिल्कुल। कई सालों से यानी इसका मतलब ये है कि कि रूट कॉज़ डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, नहीं बना। कॉज़ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उनको ज्यादातर कह देते हैं कि नहीं आप स्ट्रेस लेते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट ऐसा अक्सर होता नहीं, वो स्ट्रेस एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही होती है उनको। जी। स्ट्रेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योरसेल्फ बीइंग इन अ नेगेटिव मूड। यस यस एग्जैक्टली। नेगेटिव मूड में क्यों हैं? हम्म। क्योंकि आपको लग रहा है आप अंदर से ठीक नहीं, हम्म। आपको तकलीफ है। सो आपको सबसे पहली चीज़ क्या स्ट्राइक करेगी? स्ट्रेस। स्ट्रेस एग्जैक्टली। सो आपको जो चीज़ स्ट्राइक कर रही है उसके रूट कॉज़ पे जाना है। हम्म। अगेन मैं कह रहा हूँ, जब आपके सारे रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक आपकी है। कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट ओके है, हम्म। इमेजिंग रिपोर्ट ओके है, हम्म। हम्म। आपने अच्छा खाना भी खा के देख लिया, हम्म। बट क्या कभी आपने ये इन्वेस्टिगेट किया कि जो अच्छा खाना आप खा रहे हैं, क्या हम्म। वो भी आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा हम्म। है? दैट राइट। इज वाई हम्म। अगेन साइंस एंड ब्लड टेस्ट। राइट। मैं सोच रहा हूँ साइंस मेरे लिए को ठीक है, पर वो ठीक नहीं और है। ब्लड टेस्ट को जी जी। आप करके देखिए। हम्म। हो सकता है कि जहां आपके सस्पेक्ट हो, हम्म। क्रिमिनल कहीं और बैठा हो। हम्म। हम हर बार सोचते हैं ये सस्पेक्ट है, हम्म। ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, हम्म। बट जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमने नॉर्मली कई बार देखा है हम्म। क्रिमिनल कोई और होता राइट। है। एंड वंस यू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, हम्म। द केस इज सॉल्व। यस 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 एग्जैक्टली। तो उसमें रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई एब्सोल्युटली, करके एंड हेल्प एब्सोल्युटली। कर सकते हैं। नहीं ठीक है। पर इतना परेशान होने की, और जैसा हम आईबीएस आईबीसी की बात करते हैं, जी आईबीडी की बात करते जी हैं आजकल ऐसा, और वो बड़ा कॉमन टर्म हो गया और सभी उसके बारे में बात ही जी करते हैं। इनफैक्ट अगर हम फिर काफी लंबे समय तक ट्रीटमेंट भी करते हैं तो अल्टीमेटली कि नहीं मुझे तो आईबीएस है वो सब। बट आई थिंक आप जो बता रहे हैं इस टेस्ट के जरिए हम रूट कॉज जान सकते हैं और उस ध्यान से। डाइट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी आईबीएस में भी ये हेल्पफुल होगा टेस्ट? 100% क्यों नहीं? ओके। देखिए, अब मैंने कहा ना, कोई भी चीज होती है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है। हम्म। ऐसा नहीं कि आईबीएस आपको कल बिल्डअप हो गया, एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल। इट वाज प्रोलॉन्ग्ड। हम्म। सो जब वो प्रोलॉन्ग्ड है और उसके रूट कॉज को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम्म। सो मैं एक चीज बार बार एम्फसाइज करूंगा कि इट्स नॉट द ओनली रूट कॉज। देयर हम्म। आर मेनी अदर, बट इट इज वन ऑफ द मेजर रूट कॉज। मेजर एग्जैक्टली। आप रूट कॉज एलिमिनेट करेंगे, आपके जो क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे आईबीएस इज अ वेरी क्रॉनिक कंडीशन, हम्म। इट माइट टेक सम टाइम टू हील। हील होने में थोड़ा समय लग सकता है, टाइम लग सकता है एग्जाम। बट रिजल्ट्स आपको श्योर शॉट दिखते हैं। हो सकता है कि हर इंसान का अपनी एक अलग जेनेटिक मेकअप होता है, अपनी डाइजेशन लेवल अलग होती है, राइट। हर इंसान की मेटाबॉलिज्म अलग होती है। तो क्योर इज देयर इन द कॉज। जब आपने कॉज आइडेंटिफाई किया तो क्योर मिलेगा, बट हो सकता है किसी को क्योर 3 महीने में मिले, किसी को 6 महीने मिले, किसी को 1 साल में मिले। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। राइट देयर राइट। इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला कि क्योर आपको श्योर शॉट मिलेगा, बट आपको राहत जिसको कहते हैं, रिलीफ, यू विल स्टार्ट फीलिंग सूनर देन लेटर। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि देखिए आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट का, आपकी स्लीप का, आपके इन्वायरमेंट का, ओवरऑल हम बात करें तो काफ़ी इम्पेक्ट होता है गट हेल्थ पे। पर कई बार खाना जो हम खा रहे हैं हम ये सोच के खा रहे हैं मेरे लिए ठीक है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि एक बार अगर हम टेस्ट जी करा कर देख लें बिल्कुल। कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस जी तरह की प्रॉब्लम का रूट कॉज है, तो आई जी थिंक वो करा लेना बेहतर है। एक डेफिनेटली। जी जी, एक अभी हम जैसे बात कर रहे थे डिस्कशन शूट से पहले जिसमें आपने 4 डेज रोटेशन के बारे में बताया, तो वो क्या है, वो भी थोड़ा हमारे व्यूवर्स को अगर आप एक्सप्लेन करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम्म। इनफैक्ट हमारे को अपने लाइफस्टाइल में, अपने दिनचर्या में, पूरे परिवार में, समाज में हम्म। एक गोल्डन रूल होता है विच इज कॉल्ड 4 डे रोटेशन। हम्म। वो फॉलो करना चाहिए। ओके। 4 डे रोटेशन क्या होता है? हम्म। जो भी चीज आज आपने खाई, हम्म। कोशिश करें सेम चीज को 4 दिन तक ना खाएं। अच्छा। सपोज हम्म। आज आपने
एक फ्रूट ले लेते हैं, एप्पल। आज आपने एप्पल खाया, कोशिश करें एप्पल को 4 दिन तक ना खाएं। अच्छा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि कल आप कोई फल ना खाएं। आप कल कोई दूसरा फल खाएं, मे बी बनाना, मे बी avocado, something. Same goes with vegetables. ओके। कोई भी वेजिटेबल आज आपने खाई, कोशिश करें कि वो 4 दिन तक ना खाएं। अगर आपने आज कलीफ्लावर, गोभी की सब्जी खाई, कोशिश करें कल कोई और सब्जी खाएं। अच्छा। सेम गोज विद द ग्रेन्स, अनाज। अगर आज आपने गेहूं की रोटी खाई, कोशिश करें गेहूं का कोई भी आइटम अगले 4 दिन तक ना खाएं। मैं गेहूं की रोटी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ गेहूं का कोई भी आइटम। अच्छा। क्योंकि प्रोटीन तो सेम होता है। अब गेहूं किस किस में होता है? रोटी में होता है, पिज्जा में होता है, बर्गर में होता है, मैदे में होता है। सो आपने सपोज कहा कि नहीं मैंने तो आज रोटी खाई थी गेहूं की, चलो कल मैं बर्गर खा लेता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता। ऐसा नहीं, आपको प्रोटीन ऑफ द फूड आइटम देखना। ओके। मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कर्ड अगर मैं रोज खाता हूँ तो मैं ना खाऊं रोज? ना खाएं। अच्छा। तो सिर्फ कर्ड ही नहीं, अगर आज आपने पनीर खाया और आप कहें कि मैं कल कर्ड खा लेता हूँ क्योंकि मैंने कल पनीर खाया था, नहीं, क्योंकि प्रोटीन है वो। अच्छा। ये गोल्डन रूल है 4 डे रोटेशन का, जिसके 3 साइंटिफिक रीजन है बहुत बड़े। देखिए, हमने जो अपने सब्जेक्ट को कवर किया था वो कवर किया था कि इंसान को लाइफ में सिम्टम्स क्यों होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण हमने डिस्कवर किया था कि व्हाट वी आर एक्सपोज टू, एंड व्हाट वी आर एक्सपोज टू इज फूड। हो सकता है कि मैं जो फूड आज रेगुलर खा रहा हूँ, आमंड्स मैं रेगुलर खा रहा हूँ, ये सोच के कि मुझे आमंड्स तो रोज खाना चाहिए। यस, ड्राई फ्रूट्स तो हम कहते ही हैं कि रोज सूप। देयर आर चांसेस दैट इन फ्यूचर इट माइट बिकम इंटॉलरेंट टू योर बॉडी। ओह, अच्छा। वो आपके शरीर के लिए एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। ये नहीं कि करेगा, हो सकता है कि वो ना करे, बट कर सकता है। सो मैं चाहता हूँ एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के हिसाब से मुझे कभी भी फूड इंटॉलरेंस ना हो। सो पहला रीजन ये है कि मैं किसी भी चीज को रेगुलर ना खाऊं। दूसरा रीजन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ 4 डे रोटेशन, हमारे शरीर में रोज 10,000 से ज्यादा प्रक्रियाएं परफॉर्म होती हैं, जिसके लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, कितने सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। अब मैं रोज रोज तो ब्लड टेस्ट करा नहीं सकता ये देखने के लिए कि मेरी बॉडी में किस चीज की कमी फ्री है। रेडिकल्स या मेरी बॉडी में कितने। एग्जांपल, एग्जैक्टली, मैग्नीशियम itself is required to perform more than 300 functions in the body per day। आपको मैग्नीशियम एक सर्टेन क्वांटिटी में रोज चाहिए जो आपकी बॉडी में 300 प्रक्रियाएं डेली परफॉर्म कर सके। सपोज आप एक मोनोटोनस, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, मोनोटोनस डाइट खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खा रहे हैं, राइट, वेरिएशंस नहीं है, वैरायटी नहीं है। हो सकता है कि जो आप खा रहे हैं उसमें मैग्नीशियम ना हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो डिसफंक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि सिम्टोमेटिक कंडीशन। बट इफ आई आस्क यू टू रोटेट, अगर मैं आपको कहूं नहीं जी 4 दिन तक सेम चीज नहीं खानी, तो सबसे पहले क्या होगा, आप मजबूर हो जाएंगे वैरायटी लेके आने में। जब आप वैरायटी लाएंगे तो हर फूड में एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट होता है, वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को काफी हद तक ठीक कर देगा, जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ना होने की वजह से इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो सिम्टम्स होने के चांसेस कम है। यानी कि अगर आज मैं आपको कहूं कि आपको 2 फल और 2 सब्जी रोज खानी, तो टेक्निकली 4 दिन में आप तो 8 फल और 8 सब्जी खा लेंगे। इट इज मोर देन इनफ फॉर योर न्यूट्रिएंट। किसी में विटामिन सी होगा, किसी में आयरन होगा, किसी में कैल्शियम होगा, किसी में मैग्नीशियम होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। सो दैट वाज द सेकंड साइंटिफिक रीजन कि 4 डे रोटेशन क्यों फॉलो करना चाहिए। थर्ड साइंटिफिक रीजन, we never know how the crop has been produced and brought to our kitchen। हमें नहीं पता कि जो भोजन हमारे किचन में है उसकी उत्पत्ति में कितने केमिकल पेस्टिसाइड लगे। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती उसको टॉलरेट करने की, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद बॉडी गिव अप कर देती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम पपीता खाते हैं, पपाया, इट इज रैप्ड इन न्यूज़पेपर,
there are chances you can have metal toxicity. Yes, It yes. is, I'm saying there are chances. I know. ऐसा नहीं कि होगा, के होगा बिल्कुल. बट अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो हम्म. चांसेस लेस. आप पपाया, रॉ पपाया घर पे ले आइए, हम्म. उसको घर पे राइप कर लीजिए. देर हम्म. आर वेरी गुड आर्टिकल्स कि आप कैसे उसको राइप कर सकते हैं. मे बी एप्पल, sometimes we never know it is coated with wax. We never know, I know. right? बट हम खाना खाना नहीं छोड़ सकते ना. Right. हमें तो खाना खाना ही है. Exactly. लेकिन रोटेट करेंगे तो चांसेस कम है. तो चांसेस कम रहेंगे. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अच्छा, मैं इसका एक सॉल्यूशन भी आपको बताया था. इससे आपके किचन का बजट भी बड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है. वो कैसे? वो ऐसे है कि अभी आप सामान लाते हैं किलोज के हिसाब से, जो चलो 1-2 दिन 3 दिन या कभी पूरे हफ्ते की राशन या सब्जियां आ गई. मैं आपको कहूँ कि नहीं, आप सिर्फ उतना सामान लाइए, उतना ही भोजन, उतने ही फल, उतनी सब्जियां लाइए जो आज आप कंज्यूम कर सकें. अगर आप कहते हैं नहीं हम मार्केट तो सिर्फ 2 बार जाते हैं, ठीक है, आप क्वांटिटी इतनी लाइए कि जो आज आपकी कंज्यूम हो जाए और कल के लिए कोई दूसरी चीज है. आप देखेंगे वेस्टेज खत्म हो जाएगी. आप उतनी सब्जियां कंज्यूम करेंगे, उतनी ही कुक करेंगे, उतनी ही खाएंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है. कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वेस्टेज खत्म हो जाएगी. राइट. और साथ साथ आपको हेल्थ भी मिलेगी. ओके. सो दैट्स द रीजन बिहाइंड द 4-day रोटेशन. ऑलराइट. ये परिवार में बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बढ़ते हुए बच्चों को इम्यूनिटी चाहिए. इम्यूनिटी कैसी आएगी? जब वो वैरायटी खाएंगे. वैरायटी कब खाएंगे? जब मैंने आपको कहा 4-day रोटेशन. राइट, राइट. तो सभी को रोटेट करे, कार्ब्स को, प्रोटीन को भी, फाइबर को भी, सबको रोटेट. परिवार में, समाज में सबको वेरिएशन एंड रोटेशन खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी ना रहे. ओके, ओके, ठीक. ये गोल्डन रूल हमारे को ठीक है, फॉलो करने चाहिए. तो ये प्रिवेंटिव टिप्स हो गया कि आप फिर भी एलर्जीज को अवॉइड करना चाहते हैं, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम, तो और गट हेल्थ भी इससे ठीक बनी रहती है. और अदरवाइज आपने सोल्यूशन बता ही दिया कि अगर फिर भी आपको सिम्टम्स है तो कुछ राइट टेस्ट कई तरह की प्रॉब्लम उनको भी वो ट्रिगर करती है. तो आज का सर पॉडकास्ट ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा और इसमें हमने काफ़ी, हमारा जो यूथ है खास तौर पर, वो सब कुछ, क्योंकि आजकल यूथ काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी है, अपने टेस्ट भी करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो रूट कॉज समझ नहीं पा रहा. और आपने कुछ टेस्ट के का जिक्र किया, उसके बारे में भी उनको अवेयर किया, और कुछ लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई, जो 4 days वाला रूट बताया. तो मैं समझता हूँ हमने प्रिवेंटिव पे भी बात किया, और बाकी आगे फर्दर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. शुक्रिया बहुत आपका समीर जी, आपने मुझे बुलाया, डॉक्टर समीर साहब. इट्स वन लवली इंटरेक्टिंग विथ यू, एंड आई विश एवरीबडी, योरसेल्फ, योर फैमिली एंड द ऑडियंस, अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. थैंक यू सो मच.